नमस्कार मेरे विद्यार्थी। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 क्लास का यूनिट जिसे प्रश्नावली 11.2 को आज सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में आपको हमें 11.1 को सॉल्व किए थे अच्छी तरह से बताकर, आप मेरे डिस्क्रिप्शन जाकर देख सकते हैं। और आज बताने वाले 11.2 को देखिएगा ध्यान से और समझिएगा। पहला हिसाब क्या कह रहा है कि घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। यानी कि उत्तर को क्या कह रहा है कि पहले सरल करना है। इस हिसाब को पहले क्या करने के लिए बोला, सरल करने के लिए बोला है। फिर उसको क्या करना है, घातांक के रूप में लिखने के लिए बोल रहा है। चलिए करते हैं। इसको दो तरह से बना सकते हैं, एक फॉर्मूला की तरह से बना सकते हैं और दूसरा इसको सरल आसान तरह से बना सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं इस हिसाब को। तो इसको सूत्र में बनाना बहुत ही आसान लगता है। जैसे पहला नंबर में आपको सूत्र होगा तो ये पहला सूत्र आपको यहाँ पे लग जाएगा जो दिखाए थे, ए पर पावर एम गुना ए पर पावर एन बराबर क्या होता था, ए पर पावर एम प्लस एन, ये होती थी। सेम फॉर्मूला यहाँ पे आपका यहाँ पे लगेगा। चलिए देखिए यहाँ पे ए था, यहाँ पे सबका आधार जो है क्या है, सेम है और सब क्या चीज में, गुना में। और घात अलग अलग था, तो जब घात अलग अलग था तो घात क्या होता था, जुड़ जाता था। तो ऐसे करेंगे, इस सूत्र में बैठाएंगे तो ए का मान यहाँ पे कितना है, 3 है। तो 3 पर घात कितने हो जाएंगे, m प्लस एन, यहाँ पे m प्लस एन प्लस सी हो जाएगा, d हो जाएगा और कुछ हो जाएगा। तो सबको जोड़ देते हैं, 2 प्लस 4 प्लस 8। इन सबको जोड़ने के बाद देखिए जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 2 प्लस 4 कितने होते हैं, 6 और 6 प्लस 8 कितना होता है, 14। तो आपका हो जाएगा 3 पर घात 14। इसका आंसर ये होगा 3 पर घात 14। अब अगला देखते हैं। ये था आपका पहला सूत्र हो गया इसमें। अब दूसरा देखिए सूत्र क्या लग रहा है इसमें, कह रहा है कि 6 पर घात 15 भागा 6 पर घात 10। इसका भी एक फॉर्मूला आता है, क्या होता है, ए पर पावर एम भागा ए पर पावर एन। ए पर पावर एम भागा ए पर पावर एन बराबर होता है सूत्र ए पर पावर एम माइनस एन। जब गुना में था तो जोड़ होगा और ये भाग में है तो ये क्या चीज हो जाएगा, घटा में हो जाएगा। तो बैठाते हैं, आधार का मान कितना है, 6 है, 6 डिग्री। घात में क्या, m माइनस एन, ये 10, 15 माइनस 10 तो घट के कितना हो जाएगा, 15 में जब 10 घटेगा तो कितना बचेगा, 5। 6 पर घात 5, बस ये निकालने के लिए बोला था आपसे, निकाल गया। फिर दूसरा देखिए, इसमें भी पहला वाला सूत्र बच जाएगा जो बैठाए थे, ए पर पावर एम प्लस ए पर पावर एम गुना ए पर पावर एन बराबर क्या हुआ था, ए पर पावर एम प्लस एन। बैठा दीजिए, ए पर पावर 3 प्लस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए पर घात 5। यह सिंपल है। फिर अगला देखिए, 7 पर घात x है गुना 7 पर घात 2 है। ये भी आपका फॉर्मूला पहला नंबर का फॉर्मूला बैठेगा, ए पर पावर m गुने ए पर पावर n। तो देखिए यहाँ पे 7 और ए के m के जगह में कितना है, x है, x कर देंगे। n के जगह में कितना है, 2 है, तो 7 पर घात x प्लस 2 हो जाएगा। ये चर पद और ये अचर पद है, चर पद और अचर पद नहीं जुड़ती है, तो बस इतना ही छोड़ देंगे इसको। फिर आता है 5वां नंबर, क्या कर रहा है, यहाँ पे 2 सूत्र बैठेगा, यहाँ पे 2 सूत्र लगेंगे। पहला सूत्र तो आपका ये बोले बैठेगा, ए पर पावर m पर पावर n बराबर होता है ए पर पावर m n। तो यहाँ पे देखिए इतना सा को देखिए, ये वाला सूत्र बैठ रहा है, बैठाइए इनको, ए पर पावर m प्लस n हो जाएगा। तो का मान कितना है, 5 है और m का मान 2 है, 2 गुना 3 भागा कितना है, 5 पर घात 3। अब देखो इनको गुना कीजिए तो 5 पर घात 2 गुने 3 कितना हो जाएगा, 6 भागा 5 पर घात 3। ये वाला सूत्र अब हो गया खत्म। अब दूसरा सूत्र देखिए क्या कर रहा है, ए पर पावर m भागा ए पर पावर n वाला सूत्र बैठाएंगे, यानी कि ए पर पावर m माइनस n। तो ए का मान 5 है और m का मान 6 है और n का मान 3 है। तो 5 पर घात 6 में जब 3 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 3। तो 5 पर घात 3, इसका ये आंसर हो गया। तो 6 नंबर देखिए, 6 नंबर में देखिए यहाँ पे एक और फॉर्मूला आता है जिसका होता है ए पर पावर m गुना b पर पावर m। इसमें देखिए फॉर्मूला में क्या हो रहा है कि आधार दोनों का अलग अलग है लेकिन घात क्या है, दोनों बराबर है बिल्कुल।
तो जब ये घात बराबर होता है, सेम होता है और आधार अलग अलग होता है, तो आधार आपस में गुना हो जाता है, ए बी पर पावर एम, इस तरह से हो जाता है इसका फॉर्मूला। ए पर पावर एम गुना बी पर पावर एम बराबर होता है ए बी पर पावर एम। यहाँ पे वो ऐसे करेंगे तो यानी आधार दोनों क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 2 गुना 5 कितना हो जाएगा, 10। और पर घात कितने हो जाएंगे, एम, एम का मान कितना है, 5। 10 पर घात 5, एक लाइन का हिसाब था। इसमें भी वही चीज है, सेम है। इसमें क्या हो जाएगा, ए गुना बी क्या होता है, ए बी होता है। पर घात कितने हैं, 4 हो गया। इसमें वाला फॉर्मूला बैठाएगा जो पहले यहाँ पे बैठाए थे, बिल्कुल देखिए सेम है। यहाँ से लेकर इतना और यहाँ पे कौन वाला सूत्र बैठेगा, ए पर पावर एम पर पावर एन वाला फॉर्मूला बैठेगा। तो क्या हो जाएगा, 3 पर पावर कितने हो जाएंगे, 4 गुने 3 कितना हो जाएगा, 3 पर घात 12 आंसर। फिर देखिए यहाँ पे 9 नंबर को देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हिसाब को बनाने के लिए सबसे अगर ब्रैकेट दिया हो तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला काम किया जाता है, बात जानते ही हैं। तो ब्रैकेट के अंदर वाला काम करेंगे तो 2 पर घात 20 है भागा 2 पर घात 15, यानी कि फॉर्मूला में क्या, कौन सा फॉर्मूला है, ए पर पावर एम भागा ए पर पावर एन का फॉर्मूला है। तो क्या हो जाएगा, 2 पर घात 20 माइनस 15 गुना का कितना हो जाएगा, 2 पर घात 3। जब घट जाएगा तो 2 पर घात कितने हो जाएंगे, 5 गुना 2 पर घात 3। अब देखिए दूसरा सूत्र क्या बैठ रहा है यहाँ पे कि ए पर पावर एम गुना ए पर पावर एन, यानी कि घात क्या हो जाएगा, इसका जुड़ जाएगा। तो जोड़िए 2 पर घात 5 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा आंसर इसका, 2 पर घात 8। सिंपल है। फिर दूसरा देखिए, ये आसान है पूरा, ए पर घात एम भागा ए पर घात एन। तो भाग में है, जब भाग में रहता है तो क्या होता है, घट जाता है, घात क्या होता है, घट जाता है। तो ए पर घात कितना हो जाएगा, 8 पर घात 3 माइनस 2 हो गया आंसर। आपका 1 नंबर क्लियर हो गया 11.2 का। अब 2 नंबर में देखते हैं क्या चीज है, उसको भी सोल्व करेंगे। तो इनको उतार लीजिएगा अच्छी तरह से, और बिल्कुल आसान है बनाना, कोई भारी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा वो बन जाएगा, और फार्मूला अगर रखिएगा याद तो तुरंत हो जाएगा। बता लीजिए। अब 2 नंबर को देखेंगे। चलिए मेरे देते हम 2 नंबर को लिख लिए, अब इनको सॉल्व करते हैं। और आप बड़े ध्यान से देखिए, बहुत मस्त टॉपिक है। इस हिसाब को बनाने के लिए कई तरह से बना सकते हैं, एक सूत्र विधि से बना सकते हैं, सरल विधि से भी कर सकते हैं। उस दोनों को भी नहीं बता सकेंगे, एक ही बताएंगे एक ही तरह से बनाने के लिए, उनको भी देखिएगा और समझिएगा। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कह रहा है, पहले इनको सरल करना है, उसके बाद इनको घातांक के रूप में लिखना है। तो चलिए इसको सरल करते हैं पहले। देखो इसको आप लिख सकते हैं, पहला 1 नंबर प्रश्न नंबर 1.1 को पढ़े, 11.1 को पढ़े होंगे कि जब इस पर घात जितना लगा दो उतना बार उसको गुना करके लिख सकते थे। यानी 2 पर घात 3 है तो 2 को कितने बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर 3 को कितने बार लिख सकते हैं, 4 बार लिख सकते हैं। आप बताइए, यहाँ को 4 को जब हम तोड़ेंगे, लघुत्तम लेंगे 4 का, तो 2 दूनी 4 कितने बार में करेगा, 2 बार में। तो 2 गुना 2 कर दी, फिर आप खत्म हो गया, बटा देंगे पूरा। और क्या करेंगे, अब 3 है, 3 गुना। अब 32 को भी लघुत्तम में तोड़िए, 32 को भी लघुत्तम में तोड़िए, तोड़ते हैं। 16 बार में 32 खत्म, फिर 8 बार में 16 खत्म, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 बार में खत्म। कितने दो आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 दो आते हैं। देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 6 दो लिख दिए। अरे तो इसको जिसको जिसको तोड़ सकते हैं बिल्कुल तोड़िए और उनको लिख दीजिए। अब इसको कटाना है, 1 2 से ये 2 खत्म, ये 2 से ये 2 खत्म। आप जानते हैं कि ऊपर नीचे जब सेम होता है तो क्या होता है, कट जाता है। ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, ये 2 से ये 2 खत्म, ये 2 से ये 2 खत्म, ये 2 से ये 2 खत्म। चलिए 2 का 1 नंबर को देखते हैं।
क्या कहा इनको सबसे पहले क्या करना, तोड़ना। तो दो पर घात जितने रहते हैं उसको कितना बार लिखते हैं, यहाँ पे दो पर घात कितने, तीन है, तो दो को कितने बार लिखेंगे, तीन बार। दो गुना दो गुना दो। तीन पर घात कितने हैं, चार है, तो तीन को कितने बार लिख सकते हैं, चार बार। तीन गुना तीन गुना तीन। फिर देखिए यहाँ पे चार है, चार को आराम से गुणनखंड में तोड़ सकते हैं, लघुत्तम में तोड़िए। चार को जब तोड़ेंगे तो दो दूनी चार, दो बार में खत्म होता है। यहाँ पे दो गुना दो लिखेंगे, हो गया इसका काम खत्म। अब बटन देखिए, फिर तीन एक अकेला है, इसको नहीं तोड़ सकते, 32 को तोड़िए। लघुत्तम में जब इसको करेंगे तो 32 का लघुत्तम क्या क्या आ जाएगा, 16, दो अट्ठे 16, दो चौके 8, दो दूनी 4, दो एका दो। कितने दो आ गए, पांच दो आते हैं। लिखते हैं दो गुना लिख लिए। अब क्या करेंगे, आप जानते हैं ऊपर नीचे जब सेम सेम रहता है उसको क्या करते हैं, काट देते हैं। ये दो से ये दो खत्म हो जाएगा आपका, ये दो से ये दो खत्म हो जाएगा, ये तीन से देखिए ये तीन खत्म होगा। फिर यहाँ पे देखिए दो से ये दो खत्म, ये दो से ये दो खत्म, ये दो से ये दो खत्म। अब आपका जो ऊपर में जो चीज बच गया उनको लिखिए पहले। क्या क्या बचा मेरा, तीन गुना तीन गुना तीन। अब बताइए इनको जब सेम है, इनको घातांक के रूप में लिखना कितना आसान है, जितना तीन रहता है उस पर उतना घात बैठाते हैं। क्या करेंगे, तीन पर घात कितने आ गए, एक दो तीन, तीन पर घात तीन, हो गया आंसर। अब देखिएगा दूसरा नंबर बनाने के लिए, तो इस हिसाब से बनाने के लिए हम बताए थे कि ब्रैकेट के अंदर वाला जो होता है पहले उसका हल करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर जो चीज है उसको हल करेंगे। पहले देखिए यहाँ पे ए पर घात एम पर घात एन वाला फॉर्मूला बैठ रहा है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला बैठ रहा है, ए पर पावर एम पर पावर एन, ये वाला फॉर्मूला इस पे बैठाइए पहले ब्रैकेट। फिर पांच पर घात कितने हो जाएंगे, दो गुना तीन, फिर घात पांच गुना चार भागा पांच पर घात सात। अब देखिए इनको जब सॉल्व करेंगे तो पांच पर घात आ जाएगा आपका छह गुना पांच पर घात चार भागा पांच पर घात सात। इनको जब तोड़िएगा तो आपका आ जाएगा पांच पर घात, ये सूत्र में बैठ रहा है, कौन वाला सूत्र में बैठ रहा है, देखिए जगह कम है इसे बता दें। ए पर घात एम गुना ए पर घात एन बराबर क्या होता है, ए पर घात एम प्लस एन, यानी कि दोनों घात क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। जब जुटेगा छह में दस चार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दस, और भागा के कितना था, पांच पर घात सात। यहाँ भी फॉर्मूला बैठ रहा है, कौन सा फॉर्मूला, ए पर घात एम भागा ए पर घात एन, क्या होता है ए पर घात एम माइनस एन, तो पांच पर घात दस माइनस सात बराबर क्या हो जाएगा, पांच पर घात तीन। तो क्या आंसर आपका, दो नंबर भी आसान से सोल्व हो गया। अब तीन नंबर को देखिए, तीन नंबर बनाने से पहले आप देखिए यहाँ पे कि 25 है। अब 25 को आप आराम से तोड़ सकते हैं। जब 25 को तोड़िएगा लघुत्तम में तो ऐसे तोड़िएगा, तो कितने बार में खाएगा, पहले पांच से खाएगा, पच्चीस पच्चीस कितने आ गया, पांच गुना पांच, इसको घात के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा, पांच पर घात दो, तो यहाँ पे लिखिए पांच पर घात दो। ब्रैकेट देंगे, क्यों देंगे ब्रैकेट, क्योंकि 25 पर घात चार था और ये पांच पर घात जो दो आया है ये 25 को तोड़ने पर आया है, और इस पर जो घात चार है इस पर भी तो घात चार आएंगे, फिर भागा पांच पर घात तीन। अब देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बैठ रहा है, ए पर घात एम पर घात एन वाला फॉर्मूला बैठ रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में गुना हो जाएगा, तो दो चौके आठ भागा पांच पर घात तीन। अब फॉर्मूला देखिए वो वाला बैठ रहा है आराम से ना, कि ए पर घात एम भागा ए पर घात एन वाला फॉर्मूला, तो घात क्या हो जाएगा, जब भागा में है तो घात आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो पांच पर घात आठ माइनस तीन क्या हो जाएगा, पांच पर घात पांच, आंसर। फिर देखिए यहाँ पे चार नंबर को, इनको आप चाहेंगे तो आसान तरह से कर सकते हैं, नहीं तो इसको गुना करके लिखिएगा ऐसे ही तो लिख सकते हैं। क्या क्या हो जाएगा, तीन एक बार ही होगा, सात दो बार होगा, ग्यारह कितने बार होगा, आठ बार। उतना क्या जाएंगे लिखने के लिए, यहाँ पे देखिए जब यहाँ तीन बार लिख देते यहाँ पे कितने बचेंगे, ग्यारह पर घात पांच बचेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्यारह पर घात तीन है तो ग्यारह तीन बार आएगा तो ग्यारह ग्यारह काट देंगे, आसान रहेगा। और 21 को जब तोड़ेंगे तो तीन सत्ते इक्कीस, तीन गुना सात आएगा, फिर ग्यारह को तीन बार लिख दीजिए,
हो गया। अब इनको क्या करिएगा कि ऊपर नीचे काटिए, जो जो सेम सेम मिल रहा है उनको क्या करेंगे, काट देंगे। ये तीन से ये तीन खत्म हो जाएगा, ये सात से ये सात खत्म हो जाएगा, ये 11 से ये 11 खत्म, खत्म, ऊपर नीचे खत्म। जो जो बच गया उनको लिख दीजिए। क्या बचा, सात गुना, क्या बच गया फिर आपके पास, 7 गुना 11 पर घात 5, आंसर हो गया आसान से। फिर यहाँ पे देखिए, आप चाहेंगे तो इस 3 को 7 बार लिख सकते हैं, फिर नीचे 3 को 4 बार लिखिए, फिर 3 को 3 बार लिखिए। उससे अच्छा यहाँ पे सूत्र बैठा दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। क्या सूत्र आएगा, ए पर घात एन गुना ए पर घात एन मेरा फॉर्मूला बैठाएंगे, तो 3 पर घात 7 बट्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा, घात आपस में जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों का आधार सेम है, और इस किसमें है, गुना में, इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्या जीतेगा, घात 4 + 3, तो 3 पर घात 7 बटा 3 पर घात 7। अब जो ऊपर नीचे क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, तो इनको बिल्कुल काट दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 1 आंसर होगा। ये हिसाब बनाना बिल्कुल आसान है, आपके पास जो 6 नंबर है ये हिसाब बिल्कुल आसान रखना सकते हैं। हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि सूत्र मुझे बताया, इसका सूत्र ये होता है कि अगर ए पर घात 0 आ गया तो इसका आंसर खट से 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। किसी भी संख्या पर अगर 0 लग जाता है उसके माथे पर, तो उसका मान 1 होता है हमेशा सदैव। तो याद रखिए, इस पर घात कितनी, 0 होती है, इसका कितना हो जाएगा, 1। 3 पर घात 0 है, 1। 4 पर घात 0, 1 आ गया। अब देखिए सबको क्या करना, प्लस है ना, जोड़ दीजिए। 1 + 1 2, 2 + 1 3, आंसर हो गया। आपको हम 6 नंबर तक सॉल्व करा, इसमें और भी हिसाब है, उनको भी अभी बनाते हैं, जगह नहीं था तो इनको पहले उतार लीजिए, उसके बाद अभी आगे वाला हिसाब बताते हैं। उतार लीजिए, और समझ में नहीं आता है तो इनको रिवाइज करके देख लीजिएगा फिर से, और सूत्र याद रखिएगा जरूर। उतारिए इनको पहले। चलिए अब 7 नंबर में सॉल्व करते हैं। देखिए 7 नंबर में क्या है कि 6 नंबर में जो बताया गया था आपको बिल्कुल उसी हिसाब में, यहाँ पे उलझाने की क्या कर दिया है कि यहाँ पे गुना दे दिया कि बच्चे इसमें क्या कर पाता है, तो उलझाना नहीं, समझने के लिए दिया है। देखिए ए पर घात 0 है, इसका मान कितना हो जाएगा, बिल्कुल 1 होगा, गुना 1 होगा ना, सबके माथे पर 0 लगा हुआ है इसीलिए। अब देखिए 1 गुना 1 करते तो क्या होता है, 1 मिलता है, फिर 1 गुना 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। हो गया आंसर। फिर दूसरा नंबर देखिए, 8 नंबर होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, प्लस है फिर गुना है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट है, तो सबसे पहले किसका काम करेंगे, ब्रैकेट के काम करेंगे। 3 पर घात 0 इसका मान 1, प्लस प्लस 2 पर घात 0 इसका मान 1, ब्रैकेट बंद, गुना 5 पर घात 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, अंदर का काम खत्म हो गया तो ब्रैकेट भी खत्म हो जाता है। फिर एक, आप बताइए 2 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे गुना का चिन्ह है तो 2 गुना 1 करेंगे तो 2, हो गया आंसर। फिर आप देखिए 9 नंबर, यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको कि 2 को कितने बार लिखना है, गुना करके 8 बार, 1 को कितने बार, 5 बार, फिर नीचे 4 को भी तोड़ेंगे तो 2 बार भी तोड़ेंगे, पहले कीजिए। तो पहले इसको तोड़िए, 4 को क्या करना है, तोड़ना है। जब 4 को तोड़ेंगे, हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं इधर साइड में। जब 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 आएगा, यानी कि 2 पर घात 2 आएगा, पर घात कितने आ जाएंगे, 3, तो कितना आएगा, 2 पर घात 6। हम तोड़ के यहाँ पर लिख देते डायरेक्ट, 2 पर घात 8 गुना ए पर घात 5 बट कितना आया था, 2 पर घात 6 है, और ए पर घात 13 आया था। इनको मिटा दिए। अब इधर क्या करेंगे, इनको 2 को 8 बार गुना कीजिए। आप चाहेंगे तो यहीं पे कर भी सकते थे इसको, 2 पर घात 6 ना, 2 पर घात 8, इन दोनों को काट सकते थे, काटते हैं तो 2 पर घात 2 आता है, यही भी डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन आपको समझने के लिए हम पूरा तोड़ के कर रहे हैं। तो कितने बार लिखेंगे, 2 2 4 2 6, 2 बार 8 हो गया, और ये को 5 बार कर दिए। इसको भी काट सकते थे, ए पर घात 3 जैसे था यहाँ पे, तो ए को ए पर घात 3 और ए पर घात 5 जब काटेंगे तो ए पर घात 2 पर कट जाता तुरंत। अब यहाँ पे 2 को 6 बार कीजिए। ये सब आसान तरह से समझने के लिए और बनाने के लिए, अगर नहीं आ रहा, दिमाग काम नहीं आ रहा, इस तरह से करके तुरंत बना लीजिए। काटिए,
ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। अब दो तो दो नहीं है, अब ये है, ये से ये खत्म, ये से ये खत्म, ये से ये खत्म। बच क्या गया आपके पास? दो गुना दो यानी कि दो पर घात दो, ए गुना ए यानी कि ए कर घात दो। हो गया इस आराम से। फिर इधर देखिए 10 नंबर को सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका एक सूत्र था, ये वाला सूत्र, ए पर घात m भागा ए पर घात n। ये बिल्कुल उसी पर में बटन है तो भाग में है, इसको आप लिख सकते हो ए पर घात 5 भागा ए पर घात 3। तो उसमें वैसे ही आए तो उसको डायरेक्टली हम यहीं पे कर देते हैं। क्या हो जाएगा आपका? ए पर घात 5 माइनस 3 गुना ए पर घात 8। घटाइए, ए पर घात जब 5 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2, और ए पर घात 8 है, 8 लिखेंगे। अब देखिए ये कौन से सूत्र में है? ए पर घात m गुना ए पर घात n वाला फॉर्मूला में। यानी कि आधार जब दोनों सेम रहेंगे और घात अलग अलग रहेगा और गुणा में रहेगा तो दोनों का घात क्या होता है? आपस में जुड़ जाता है। तो 2 प्लस 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 पर घात ए पर घात कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। हो गया आंसर। अब इन पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे सीधा देखिए आप, 4 पर घात 5 है, यहाँ भी 4 पर घात 5 है, यानी कि ऊपर नीचे क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। इनको काट दीजिए। अब बच गया क्या? ए पर घात 8 और बी पर घात 3। तो एक को 8 बार लिख दीजिए, 2 2 4 2 6 हो गया, 8 बार। बी को कितने बार लिखना है? 3 बार। बट अब देखिए यहाँ पे ए पर घात कितने? 5, तो ए को कितने बार लिखेंगे? 5 बार। बी को 2 बार। अब काटाने तो आता ही है, तो हम बताए थे कि सेम सेम को काट देना है। खत्म। अब बी को बी से काटिए। क्या क्या बच गया आपके पास? ए पर घात कितने बच गए? 3 बच गए। अब बी सिंपल था, बस हो गया आंसर आपका। अब अगला देखिए, इस हिसाब को बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि 2 गुना 2 यानी कि 2 पर घात 3 गुना 2 है, और पर टोटल पर स्क्वायर लगा हुआ है। इसका मतलब है ये जो स्क्वायर है इस पर भी है और ये जो स्क्वायर है इस पर भी है। तो हम सिंपल तरह से लिख देते हैं, 2 पर घात 3 पर घात कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, गुना ये 2 पर घात 2। दोनों पर घात कहां से है? यहाँ जो होल स्क्वायर लगा हुआ था इसका मतलब था इससे दोनों पर घात चढ़ेगा। जब भी ऐसा हिसाब आ जाएगा तो यही करना है। अब यहाँ पे सूत्र देखिए कौन सा आ रहा है? ए पर घात m पर घात n बुला रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। 2 पर घात 6 गुना 2 पर घात 2 आ गया। अब कौन सा फॉर्मूला बैठेगा यहाँ पे? पहला नंबर फॉर्मूला बैठेगा, ए पर घात m गुना ए पर घात n। यानी कि दोनों का जब आधार सेम रहेगा तो घात क्या हो जाएगा? आपस में जुड़ जाएगा। कब? जब सिचुएशन यहाँ गुना बताएगा। तो 2 पर घात 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 2 पर घात 8। आपका 2 नंबर क्लियर हो रहा है। अब आप अगला जो हिसाब बनाएंगे 3 नंबर को बनाएंगे, देख लीजिए और उसको उतारिए, छाप लीजिएगा। 3 नंबर को बनाते हैं। चलिए 3 नंबर को देखते हैं क्या कह रहा है। 3 नंबर में क्या कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। क्या बोला कि मतलब बताना है आपको। जो कथन दिया हुआ है, ये जो कथन है, एक तरफ एलएचएस है दूसरी तरफ आरएचएस है, बताना है कि दोनों कथन जो है आपका सत्य है या असत्य है। तो इनको देखते हैं। पहले सबसे पहले आपको एलएचएस लेना है, इसमें से क्या लेना है? एलएचएस लेना है। एलएचएस में क्या है आपका? एलएचएस होता है बाएं तरफ बराबर से बाएं तरफ, आरएचएस होता है बाएं से बराबर से दाएं तरफ। एलएचएस में क्या है? 10 पर घात कुछ नहीं तो 1 है गुना 10 पर घात 11 है ना। देखिए जब इस तरह का फॉर्मूला आता था, ए पर घात m पर घात ए पर घात n आता, तो गुना में जब होता था घात क्या जुड़ जाता था। तो 10 पर घात 11 पर 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। फिर आरएचएस में देखिए, आरएचएस में क्या कह रहा है कि 100 पर घात 11 और 100 किसका वर्ग है? वर्गमूल किसका है? 100 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो इस तरह से निकालते हैं, किसका है वर्ग। तो पीछे से जाएंगे, 1 पर 1 खा जाता है, एक खत्म, 0 बच गया। यहाँ पे 2 जीरो से जब खिलाएंगे तो डबल 0 आ जाता है, यानी कि 10 का है। तो जब इसको 10 से खिलाएंगे तो कितना, यानी कि 10 पर घात कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे 10 पर घात कितना है? 12 है। और आरएचएस में कितना आया? 10 पर घात 11। क्या दोनों बराबर है? नहीं है। जब बराबर नहीं तो यह कथन क्या हो जाएगा?
असत्य हो जाएगा। अगर दोनों बराबर LHS और RHS बराबर तो यह कथन क्या होता है? सत्य होता है। यहाँ लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS, लिख देंगे। यह कथन अतः यह कथन असत्य है। बिल्कुल आप इधर भी बनाएंगे उसी तरह से बनाएंगे जैसे एक नंबर को बनाया। चलिए बनाते हैं इनको भी। आप क्या करेंगे? सबसे पहले LHS को लिखेंगे। LHS में आपका कितना है? 2 पर घात 3 है। इनको जब 2 पर घात 3 है इनको तोड़ेंगे, कैसे लिखाएगा? 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार लिखाएगा, गुना कीजिए, 2 गुना 4 गुना 8, कितना आया? LHS 8 आया। अब RHS को देखते हैं। RHS 5 पर घात 2 है तो 5 गुना 5 बराबर 25। बताइए दोनों बराबर आया? नहीं आया। लिख देंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि LHS बराबर RHS नहीं है। तो लिख देंगे अतः यह कथन क्या है? असत्य है। ये देखिए तीसरा नंबर भी वैसे बिल्कुल बनाएंगे। क्या करेंगे? इसमें भी LHS लिखेंगे। LHS बराबर कितना हो जाएगा? 2 पर घात 3 पर घात 2 है, यानी कि इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? हम अपने करके दिखाते हैं। 2 गुना 3 बार करेंगे, 3 को 2 बार करेंगे, गुना कीजिए। 2 गुना 4 गुना 8, 8 गुना 3 करेंगे, कितना होता है? 8 के 24, और 24 से कितना होता है? 8 4 12, 3 6 7 72। तो कितना आ गया आपका? 72। जब इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है? 72 आता है। और RHS में देखिए क्या है? 6 पर घात 5, यानी कि 6 को कितने बार गुना करेंगे? 5 बार गुना करेंगे। 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, कितना आ जाएगा? 36। 36 छक्के कितना होता है? 6 छक्के 8, 36 36 छक्के 18 3 21। फिर गुना 6 करेंगे, 36 6 9 6 12, फिर 6 करेंगे तो 36 6 9 54, 54 3 57, 5 6 12, 5 17, 6 का 6, यानी कि आपका आ रहा है 7,000, क्या है? 7776, 7,776। क्या ऐसे ही बराबर है? नहीं है। लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS, लिख देंगे यह कथन क्या है? असत्य है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए आपको हम बताए थे ना कि किसी भी आधार पर अगर जीरो लग जाता है, किसी भी संख्या का माध्यम में जीरो लग जाता है तो वह संख्या का मान कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पे 3 पर घात कितने? 0, तो कितना हो जाएगा? LHS बराबर 3 पर घात 0 बराबर 1। अब बताइए RHS में है आपका 1000 पर घात 0, इनका भी मान कितना है? अब बताइए दोनों बराबर है? तो लिखेंगे यहाँ बराबर है, तो LHS बराबर RHS लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो यह कथन सत्य है। तो यह कथन सत्य हो गया आपका 3 नंबर सॉल्व। अब जो आपका 4 नंबर है, इनमें क्या क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को केवल अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि इनको घात के रूप में भी निकालना है और गुणनफल करके तब निकालना है। तो यहाँ पे देखिए इनको दोनों को गुणनफल पहले करना पड़ेगा। तो गुणनफल कैसे करते हैं? देखिए 108 का गुणनफल करेंगे इस तरह से, क्या आ जाएगा? 2 से खाएगा, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से खिलाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से खाएगा, 3 नाम 27, फिर 3 तिया 9, 3 का 3, 192 को खिलाइए 2 से, 2 नाम 18, 1 गया 12 हो गया इधर, तो 2 छक्के 12, फिर 2 से खिलाइए, 2 चौके 8, 1 गया इधर 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से खिलाइए, 2 दूनी 4, 2 चौके
8, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1, यानी कि इन दोनों का गुणनखंड कितना आ गया, लिखेंगे 108 गुना 192 का गुणनफल कितना कितना आ गया, 1 2, 2 कितने बार आया, 2 बार, दूसरा में कितना आया, 3 कितने बार आया, 3 बार, हो गया। फिर इसका देखिए 2 कितने बार, 1 2 3 4 5 6 बार आया है, तो 6 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, हो गया। 3 कितने बार है, 1 बार है। अब देखिए यहाँ पे 2 को गुनिए, टोटल 2 कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 पर घात कितने रहेंगे, 8, 3 कितना, 1 2 3 4, 3 पर घात 4, आपका आंसर हो गया। बिल्कुल सभी को ऐसे ही बनाना है। क्या करेंगे, 270 को पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, तो 270 तोड़िए, 2 1 2 2 3 6 2 5 10, 135 बार में हो जाएगा। फिर अब क्या लास्ट में अभाज्य संख्या, तो 3 से तो खा जाएगा, 3 चौके 12, 3 पचे 15, ये 3 से 15 बार में खत्म। लिख दीजिए 270 बराबर क्या क्या आया, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5, देखिए 2 गुना 3 पर घात कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। वैसे इनको भी तोड़िए, जब इनको तोड़िएगा तो क्या क्या आएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, 729 गुना 64, इनको जब तोड़ेंगे तो क्या क्या आएगा, इनको लिख देते हैं। चलिए हमने इसको लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 2 पर घात 3 पर घात कितने आएंगे, 6 आएगा। फिर 64 का जब तोड़े तो 2 पर घात कितने आ जाएंगे, 6, ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर इसमें देखिए 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आया, तो 2 पर घात 8, 3 कितने बार है, 1 बार है, बस हो गया आपका 4 नंबर तक कंप्लीट। अब लास्ट आपका 5 नंबर है, इस प्रश्नावली का अंतिम हिसाब है, उनको भी देख लीजिएगा, इनको उतार लीजिए। चलिए लिख देती है। अब 5 नंबर को सोल्व कीजिए, क्या कह रहा है देखिए, इसका डाइट क्या है कि सरल कीजिए, सरल करने का मतलब है इनको जितना आसान से आप हल कर सकते हैं करिए। सबसे पहले देखिए हल करने के लिए यहाँ पे देखिए पहला सूत्र यहाँ पे मिल रहा है आपको, ए पर पावर एन पर पावर एन का। फिर देखिए दूसरा क्या कर रहा है कि इसको जब तोड़िएगा तो ये भी इसी रूप में आएगा। तो सबसे पहले 8 को तोड़ के यहाँ पे देखें कितने आते हैं, 8 पर, 8 को जब तोड़ेंगे तो तोड़िए 8 को, तो इस तरह से तोड़िएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक 2, कितने बार में, 2 पर घात 3 आ रहा है, तो तोड़ लेते हैं पहले, 2 पर घात 5 पर घात 2 7 पर घात 8 को जब तोड़े तो कितना आया था, 2 पर घात 3, अब पहले से भी 3 लगा हुआ था, फिर यहाँ पे 7 पर घात 3, इनको फिर जब सॉल्व कीजिएगा तो दोनों देखिए एक इस फॉर्मूला में आ रहा है, बैठाइए तो कितना देगा, 2 पर घात 10 गुना 7 पर घात 3, हाँ ठीक है, फिर 2 पर घात कितने आ जाएगा, 9 गुना 7। आप चाहिएगा तो 2 को 10 बार लिखिए गुना करके, और 7 को 3 बार, तो क्या करें, लिख देते हैं जैसे समझ में आया था। कितने बार, 2 2 4 2 6 2 8, तो एक 9 बार हुआ, और एक 10। अगला है 7 को 3 बार लिखना,
फिर बट्टा, इधर नीचे 2 को कितने बार लिखेंगे? 9 बार। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 4 2 6 2 8 1 9 7 एक बार। अब इसको काट दीजिए सिंपल तरह से। जानबे करते ऊपर नीचे जब सेम होता है तो क्या करते हैं? काट देते हैं। ये तो गड़बड़ हो गया। ये हो गया। ऊपर का 2 2 4 2 6 2 8 कितने? 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, एक साथ से एक साथ खत्म। तो यहाँ पे 7 आएगा। ऊपर जो जो बच गया उनको लिख दीजिए। नीचे का तो सब खत्म हो गया। ऊपर क्या बचा आपका? 2 गुना 7 गुना 7। तो 2 गुना 7 गुना 7, इसको क्या बोला था? सरल रूप में लिखने के लिए। इसका मतलब है सबको गुना करके घातांक के रूप में लिखने नहीं बोला था। तो 37 49 होता है। तो 2 गुना 49, जब गुना कीजिएगा तो 49 में कितना होगा? 9 गुना 18, 4 गुना 8 1 9 98। इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल 2 नंबर को इसी तरह से सोल्व करते हैं। क्या है? पहले 25 को तोड़िए, फिर 10 को तोड़िए। 25 को जब तोड़िएगा तो 5 पर घात 2 आएगा, और इस तो है ही। फिर टी पर घात 8 आएगा। जब 10 को तोड़िएगा तो आपके पास आएगा इस तरह से 2 गुना 5 पर घात 3। तो इस पर लिख सकते हैं, जब ऊपर घात लगाता है ब्रैकेट, इसके अंदर पूरे पर घात लगा हुआ है तो इस पर क्या है? इस पर भी घात आएगा और इस पर भी घात आएगा। तो 2 पर घात 3 और 5 पर घात 3। तो यहाँ पर लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? 2 पर घात 3 गुना 5 पर घात 3 गुना 3 पर घात 4। सिंपल। आप देखिए यहाँ पे इन दोनों जब जुटेगा, आधार दोनों का सेम है तो क्या हो जाएगा? ऊपर वाला घात जुड़ जाएगा। तो 5 पर घात कितने हो जाएगा? 4 गुना टी पर घात 8 बट्टा इधर कितना हो जाएगा? 2 पर घात 3 गुना 5 पर घात 3 गुना टी पर घात 4। आप चाहेंगे तो इस रूप में हल करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे काट सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे टी कितने गो है? 4 गो टी है, और यहाँ पे कितने टी है? 8 गो टी है। तो 4 टी घट जाएगा तो कितने टी बचेगा? यहाँ पर 4 टी बचेगा। यहाँ पे देखिए 5 कितने बार है? 4 बार। यहाँ पे कितने? 3 बार है। तो 5 एक बार में कट जाएगा, फिर 5 यहाँ बचेगा, और नीचे 2 पर घात 3 है तो उसको तो रखना ही पड़ेगा। तो आपके पास आ जाएगा 5 गुना टी पर घात 4 बट्टा 2 पर घात 3। इस तरह का आएगा। अगर चाहते हैं तो इसको अलग करके लिख सकते हैं। इधर कितने हो जाएगा? 5 पर घात टी पर घात 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 आंसर। इस तरह से आ जाएगा। तो आंसर थोड़ा सा देख लीजिएगा तो क्या आता है। सही है। अगला सॉल्व करते हैं इस नंबर को। आप देखिए यहाँ पे किसको किसको तोड़ सकते हैं? इसको और इसको और इसको बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तोड़ते हैं तो 3 पर घात 5 आता है पहले, फिर जब इनको तोड़ेंगे तो 2 पर घात 5 गुना 5 पर घात 5 आएगा। जब इनको तोड़ेंगे तो 5 पर घात 2 आएगा। इनको तोड़िएगा तो 5 पर घात 7 नहीं आएगा, नहीं टूटेगा, ये टूटेगा। तो 2 पर घात 5 और 3 पर घात 5 बिल्कुल इस तरह से आएगा। अब देखिए कुछ कटने वाला लग रहा है आपको? ये देखिए और ये देखिए सेम सेम था, कट गया। ये देखिए और ये देखिए सेम सेम है, कट गया। आपके पास क्या क्या बचा? ऊपर 5 पर घात 2 है, नहीं 5 पर घात, देखिए यहाँ पे ये भी कट जाएगा। आप देखिए तो ए पर घात एम गुना ए पर घात एन है, जुड़ जाएगा तो 5 पर घात 7 आएगा बटा 5 पर घात 7। कितने जब कट जाएगा आपस में ऊपर नीचे सेम है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? आपका चैप्टर खत्म हो गया। अगर हिसाब अगर समझ में आया होगा और मेरे पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। इनको देख लीजिए, उतार लीजिए।